के फैंस जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कब दिखेंगे, मैं आपको बता दूं कि वो दिखने वाली हैं बहुत जल्द, टीवी पर नहीं बल्कि थिएटर्स में, और वो भी कुछ ट्विस्ट के साथ। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। हाय। यस। तो सबसे पहले बताइए, लव ट्रायंगल में क्या ट्विस्ट है भाई? मतलब ट्रायंगल तो ऑलरेडी ट्विस्टेड है ना, बट इसमें भी कुछ ट्विस्ट है। ये है प्यार में ट्विस्ट। हाँ। सो ये एक बहुत ही ऐसी कुछ प्लेज या ऐसी कुछ कहानियाँ होती है ना, जो आप जाइए अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर देखिए। इसमें हम डांस भी कर रहे हैं, इसमें हम गाना भी गा रहे हैं, इसमें हम मस्ती भी कर रहे हैं, इसमें हम झगड़ा भी कर रहे हैं, और इसमें माँ बाप की नोक झोंक भी है, और लव स्टोरी भी है, और एंड में एक बहुत क्यूट सा ट्विस्ट भी है। सो यू गो इनसाइड, यू सिट, यू वॉच द प्ले, यू लाफ, you forget about your worries, you come out with a big smile on your face, and you go home and sleep. It's one of those stress relieving, free mind वाला। आजकल एक तो कितना सब जिंदगी में स्ट्रेसफुल हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा कितना कुछ हर जगह। कभी बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, कभी एग्जाम्स का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, दिल जुड़ जाए तो दिल टूटने का स्ट्रेस। एक से जुड़ जाए तो दूसरे से जोड़ने का दूसरे को पता ना चल जाए उसका स्ट्रेस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की। तो ये ऐसे में एक बहुत ही हल्का फुल्का सा फुल फैमिली ड्रामा, नॉट फैमिली ड्रामा बट लाइक अ प्ले दैट यू कैन वॉच विथ योर फैमिली और योर गर्लफ्रेंड, व्हाट एवर यू चूज, एंड कम हैव अ गुड टाइम। प्ले के बाद हमसे मिलिए, हमें बताइए आपको प्ले कैसा लगा, एंड जस्ट बी हैप्पी। प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। आप क्या कर रही हैं इसमें, और किस तरह का कुछ कैरेक्टर नेम है या गुलकी ही आपका नाम है, क्या है एग्जैक्टली? देखो, गुल की तो अपने आप ही कैरेक्टर है, लेकिन इस प्ले में फिलहाल मैं कैरेक्टर का मेरा नाम है अवनी, जो कि आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की है, और जो है मतलब अच्छे से मतलब ज़िंदगी जी रही है, और अपने पापा के साथ काम कर रही है, और एक अच्छा सा अपने लेवल का पार्टनर चाह रही है वो ज़िंदगी में। लेकिन उसके पेरेंट्स का कुछ और आइडिया है उसके लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है एक कुछ और देख पा रहे हैं उस लड़की के बारे में, जो वो लड़की खुद नहीं जानती भी अपने बारे में। और इस वजह से जो है कहानी में थोड़े थोड़े ट्विस्ट आते रहते हैं। एक हमारे हीरो हैं अंकित राज, उनकी भी एंट्री होती है जो हमें पटाने की बहुत कोशिश करते हैं। अब पटती है कि नहीं। तो ये बताइए, ये टीवी के सेट से थिएटर तक की जर्नी कैसी लगी? लोग थिएटर करते हैं, फिर टीवी करते हैं, बॉलीवुड करते हैं, आई मीन इस तरह से पर्दे पर आते हैं, और ये बैक टू कैसे हुआ? सो थिएटर इज माई फर्स्ट लव, लाइक मोस्ट ऑफ यू हु आर माई गुलकियंस और माई फैंस प्रॉबेबली नो कि मेरी शुरुआत थिएटर से ही हुई है। कॉलेज में मैं थिएटर करती थी, उसके बाद मेरी सारी ट्रेनिंग क्राफ्ट वाफ्ट सब मैंने थिएटर से ही सीखा, उसके बाद मैंने टेलीविजन किया है। बट इवन एज ऑफ नाउ एज अ प्रैक्टिस आई कीप इट कि मैं एक शो करती हूँ या एक कोई प्रोजेक्ट करती हूँ और उसके बाद थिएटर करती हूँ, बिकॉज मुझे आई मिस दैट एड्रेनलिन ऑफ डूइंग अ प्ले। वो जो राइट फ्रॉम जो स्टेज की जो खुशबू होती है लकड़ी की, दैट लाइट की विंग्स, वो जो विंग्स लगी होती है ब्लैक कलर की, उसकी खुशबू, लाइक द होल थिंग इज फॉर मी इज कमिंग बैक होम। मुझे इतना थिएटर की आदत है, तो मैं आई मेक श्योर कि हर प्रोजेक्ट के बाद मैं थिएटर करूं, क्योंकि नंबर 1 आई मिस इट, एंड नंबर 2 इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द शार्पेस्ट वे ऑफ एनहांसिंग योर स्किल, योर क्राफ्ट। क्योंकि कैमरा पे आपको मौका मिल जाता है, आप एक टेक 10 बार कर सकते हो, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, आप अपना एक बाल इधर का उधर कर सकते हो, एक माइक्रो एक्सप्रेशन पे भी ध्यान दे सकते हो, सब कर सकते हो। इन थिएटर यू डोंट हैव दैट चांस। एक बार जो प्ले शुरू हुआ कि वो जब तक प्ले खत्म नहीं होता है तब तक यू हैव टू बी 100% प्रेजेंट, एंड यू कैन नॉट डू अनदर टेक। आपको रिएक्शन ऑडियंस का तभी के तभी मिल जाएगा। अगर आपका जोक नहीं फूटा तो आपको ठंडे रिएक्शन से पता चल जाएगा, एंड उसी वक्त आपको अपना डिसअपॉइंटमेंट कंट्रोल करके आगे प्ले कंटिन्यू भी करना है। और अगर किसी डायलॉग पे ताली बज गई तो उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके आपको प्ले आगे करना है। सो दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज सो मेडिटेटिव दैट इट ऑलवेज कीप्स कॉलिंग मी बैक। सो आपका ये डिसीजन है कि एक शो करो प्लस बीच में थिएटर करते बीच में थिएटर करो। मैं चाह रही हूँ, मैं बहुत दिल से चाह रही हूँ कि
मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सब मिले और थिएटर, स्पेशली इंडियन थिएटर और हिंदी थिएटर को जो है ब्रॉडवे के लेवल पर ले जाया जाए, बिकॉज आई थिंक इट्स द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जब आप थिएटर करती हैं तो वो कैमरा मिस होता है? नहीं यार, थिएटर अलग नशा है। थिएटर की जब आपको ऐसा पर्दे सब लगे होते हैं और वो ना आप कर्टन में से झाँक के देखते हो कि कितने लोग आए हैं, तो वो दोनों चीज़ें होती हैं। कई बार आप ऐसे टाइम पे देख लेते हो जब लोग जस्ट आना शुरू हुए हैं तो ऑलमोस्ट खाली है, तो आपको लगता है कि शिट, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देन यू टेल योरसेल्फ, शांत, काम डाउन, आएंगे, होगा। नहीं भी आए, 2 लोग भी आए तो भी आपको अपना काम उतनी ही शिद्दत से करना है। सो दैट डिसिप्लिन ऑफ इट एंड दैट होल एड्रेनलिन एंड जो ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव होता है ना इमोशंस का थिएटर में, यार वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो बहुत पसंद है। आप कुछ एक अच्छा परफॉर्म कर देते हो और तुरंत ताली बज जाती है और आपको लिटरली वेट करना पड़ता है स्टेज पे खड़े होके कि ताली बंद शांत हो तो हम डायलॉग कंटिन्यू करें जी। या अगर आपने एंटिसिपेट करके रखा है कि इस डायलॉग पे हंसी आनी चाहिए लोगों को और वो नहीं आती है, तो वो कंट्रोल करके वो यार वो इतना, इट्स अमेजिंग मैन, इट्स अ रश ऑल टुगेदर। क्योंकि उस वक्त और कुछ मैटर नहीं करता, आप किसकी बेटी हो, आप किसकी दोस्त हो, आप क्या काम करते हो, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप कितने फैंस है नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। यू हैव टू बी 100% प्रेजेंट देन एंड देयर, एंड दैट इज, वो नशा है, वो नशा है। आई एम श्योर जब सक्सेस होता होगा तो जो रिलैक्स मिलता होगा, द जॉय, वो शायद ही कोई एक्सप्लेन कर पाए। ओ मैन, मतलब मुझे याद है कुछ कुछ शोज में तो क्राउड कंट्रोल करना पड़ता है शो खत्म होने के बाद। और एंड सो इनिशियल 1-2 शोज में इट वाज मोर ऑफ कि मैडम सर के फैंस आ रहे हैं प्यार में ट्विस्ट देखने के लिए, पर जब प्ले थोड़ा सा फेमस हो गया और लोगों को पसंद आने लगा, तो मुझे एक आंटी मिली थी जो 4थी बार आई थी सेम प्ले देखने। अच्छा। क्योंकि उनको वो प्ले इतना अच्छा लगा था, एंड वो मुझे 4थी बार में पता चला, मुझे आकर बताया गया कि ये 4थी बार आई हैं प्ले देखने के लिए, एंड आई वेंट एंड मेट हर, एंड द वे शी हग्ड मी एंड किस्ड मी, और जो प्यार किया और जो लाड किया और जो आशीर्वाद दिया, आई एम लाइक यार ये थिएटर है ना, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया है कि मैं ये एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। टीवी में या फिल्म में आप तक गिफ्ट्स ऑफ कोर्स वगैरह सब पहुंच जाते हैं, जो पहुंच सके सेट पर आपसे मिलने के लिए वो आ जाते हैं मिलने, बहुत सारे आए भी हैं मिलने, बट कुछ कुछ ये जो चीज़ें हैं, ये दिस इज द रियल ऑडियंस, द रियल लव, द रियल इमोशन, वो आपको तुरंत ऐसा फील हो जाता है एंड मज़ेदार है वो। तो आपने कितने प्लेज अभी तक कर लिए हैं गुलकी? अरे बाबा देवा, 8वां लागेल मला, थांब, कॉलेज और ये प्यार में ट्विस्ट मिला के टोटल प्रॉबेबली अंडर 15। वाओ। हाँ, अंडर 15, अब बिटवीन 10 and 15 फॉर श्योर। या दैट्स नाइस। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है बट यार। अच्छा, गुलकी जोशी का नाम लेना तो सीधे वो SHO मैडम सर याद आ जाती है। और मैं आपको बताऊं कि आज भी हम जब उस स्टूडियो में अंदर जाते हैं तो सीधे वो मैडम सर का सेट मिस होता है कि अरे यहाँ मैडम सर होता था। आई नो, वो बाहर वो समोसे वाला है कि नहीं? समोसे वाला है और एक नया चाय वाला भी आया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? अंदर स्टूडियो के अंदर फर्स्ट टाइम हमने स्पॉट किया और हमने वहाँ पे 2-3 बार चाय पी भी ली है। हाँ क्या? अरे यार, पहली बार आया है अंदर चाय वाला। हाँ, मुझे वो समोसे वाला और वो साइड में जो वो भजिया बनाने वाला जो है वो, और एक छोटी सी शॉप भी है, बड़ा याद आता है बहुत कुछ। हाँ, गेट के बाहर भी एक छोटी सी। हाँ, गेट के बाहर वही वाला जो हम तो हंगामा मचा देते थे वहाँ कि कभी कई बार बाहर की सड़क पे जब शूट हो रहा होता था तो मैं तो आई थिंक एक पॉइंट पे ऐसी गुंडी बन गई थी हम लोग कि सुनो दादा, दौड़ भाग के आ रही हूँ, शॉट दे के आ रही हूँ, तब तक 4 भजिया तल के रखना मेरे लिए। अरे भाई, पहले हाँ मैडम, वो उधर से शॉट देख रहा है और यहाँ पे भजिया तल रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं आऊंगी, पहले निकाल के आती हूँ फिर खाऊंगी। तो मेरी तो बहुत सारी यादें वहाँ से। अच्छा, मिस होता है सेट पर जाना मैडम सर के लिए स्पेशली? बाकी तो बहुत सारे शोज हैं। नहीं, मैडम सर डेफिनेटली मैं मिस करती हूँ। एक तो हाँ, वैसा कोई शो भी नहीं बना ना, आई मीन आई नो हर किसी को अपना शो ही सबसे अच्छा लगता है, बट फ्रॉम
whatever I am seeing right now or whatever I have seen so far, वो अलग ही था शो. ट्रू. एक तो रोती बिलकती औरतें नहीं हैं उसमें, कोई सास किसी की प्रताड़ित नहीं कर रही है किसी को, आप मस्त एकदम सेक्सी सी वर्दी पहन के घूम रहे हो, मार पीट कर रहे हो लोगों से और जज्बात से केस सॉल्व कर रहे हो. आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट. तो वो शो अपने आप में ऐसा मैजिक था कि एंड प्लस हम टीम कमाल की मिल गई, जितनी जो हम 4 लड़कियां थी. मैं इसमें पुष्पा जी को भी लड़की बोल रही हूँ. आई होप शी सीज दिस इंटरव्यू, शी मारेगी मुझे. ये हमारा अभी भी चलता रहता है. हाँ, हम अभी भी जो है, हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही सब लोग मिले थे. अच्छा. मतलब जब जो अवेलेबल होता है तब वो मिल लेता है. एंड व्हाट वाज आई सेइंग, सो आई थिंक याद आती लड़कियों वाली. हाँ, तो वो एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, हमको मज़ा भी आता था बहुत करने में. एंड आई थिंक हमने उसका 3-3.5 साल में भरपूर पूरा अच्छे से आनंद उठाया है. पूरा अच्छे से निचोड़ के आनंद उठाया है, पूरे मज़े लिए, चाहे वो एज एन एक्टर हो, चाहे वो पर्सनली सेट पर हो. ऑफ कोर्स मुझे याद आती है, बट मुझे ये नहीं लगता कि वो प्रीमेच्योरली ख़त्म हो गया है या कुछ और हो सकता था. क्योंकि एक पॉइंट ये भी था कि जब कहानियाँ रिपीट होने लग गई थी तो हम समझ भी गए थे कि यार अब कुछ है नहीं करने को, है ना. महिला पुलिस थाना जिसमें आपके पास ऑफ कोर्स क्रिएटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कितना कर लोगे. वी स्टिल मिल्क्ड 740 एपिसोड्स आउट ऑफ इट. सो आई मिस द फन एंड एवरीथिंग, बट आई एम इन अ गुड स्पेस कि हाँ, हम जो जितना कर सकते थे हमने वो पूरा कर लिया. उसमें एक सोशल मैसेज भी होता था. Exactly. हर कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को होता था. Exactly. It gave so much strength to so many people. Like so many girls and so many kids came up to me and told me कि मतलब ठीक है, एक ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि हम आपकी तरह बड़े होकर एक्टर बनना चाहते हैं, बट आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था व्हेन किड्स वुड कम एंड टेल मी कि हम बड़े होकर पुलिस वाली बनना चाहते हैं और हम आपके जैसी हसीना मलिक जैसी पुलिस वाली बनना चाहते हैं. सो आई एम लाइक in my head, in a very small minuscule way, I made a difference. I added something to the society in this world of regressive shows जहाँ थालियाँ उड़ रही है और सिंदूर उड़ रहा है और रैट पॉइजन खिलाया जा रहा है. आई डोंट नो मक्खी वक्की बन रहे लोग, भगवान जाने क्या हो रहा है. तो ऐसे में there was a show that can inspire people to first have strength, believe in themselves, and if they want to become a police wala getting inspired, then why not. उसमें जो एक जो चोर था, बिल्लू बल्लू मैं बोल रही बिल्लू. Yes. Oh my God. I used to watch the show. Yes. मैं देखा करती थी और मुझे मतलब हर एक कैरेक्टर को जो भाव दिया था ना, जो इम्पोर्टेंस दिया था, बहुत बढ़िया था. और बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती थी कि आप कोई ड्रामा ऐसा देख रहे हो जिससे आपको स्ट्रेस आएगा. नो, वी यूज्ड टू वेट फॉर द entire like scene sequences कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा. Exactly. Feel good ना, feel good. हाँ. और entertainment with a message, that's a very rare combination, especially right now ना. अभी तो I think हर जगह कॉमेडी बंद ही हो गया है. स्लाइस ऑफ लाइफ, ऐसा मस्ती हल्का फुल्का जो आप काम खत्म करने के बाद देखकर खुश हो जाओ, वो तो बंद ही हो गया है यार. हर जगह इतना सीरियस, हर जगह इतना ड्रामा, हर जगह इतना ढडन कि वो थोड़ी देर बाद ना, एक तो मुझे मैं बहुत वैसी ड्रामेटिक, मैं एनिमेटेड एक्सप्रेसिव ज़रूर हूँ, पर मुझे ना वैसा ड्रामा नहीं पसंद जिंदगी में कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. तब मैं ना रियल लाइफ में होता है मुझसे, ना मतलब वो वैसा अदरवाइज होता है, तो मुझे वो घबराहट ही होने लगती है आजकल सब कुछ इतना सीरियस देखकर. एक अपनी लाइफ का स्ट्रेस, एक टीवी वाली लाइफ का स्ट्रेस, उसके साथ क्या हो रहा है. क्यों भाई, खुद की लाइफ में कम है क्या स्ट्रेस. टीवी पे तो एटलीस्ट जो आप देख रहे हो, यू शुड बी लाइक हैप्पी अबाउट इट, नो कि हाँ चलो देखा, मजा आया, मस्त 4 पुलिस वालियां जज्बात से जो है केस सॉल्व कर रही हैं, एक मार काट कर रही है और एक इनका बिल्लू 10 पाए है. बस आधा घंटे का एपिसोड देखा, खुश हुआ, सो गए. कहाँ. आई विश, आई रियली होप दैट सीजन 2 इज लाइक दैट. बट सीजन 2 के बहुत सारे, लाइक शिल्पा शिंदे आई थी, आपको पता ही है. आप लोगों का इंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद जो थी कि आप छोड़ जाएंगी और उसको आगे लेकर जाएंगी, बट वो भी नहीं चला. ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा वो शायद उनको पपलू बनाया होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं कि वो सीजन 2 कंटिन्यू करेंगी. अच्छा, ओके.
ओके, तो अभी भी सीजन 2 मिस्ट्री बना हुआ है। नहीं सीजन 2 तो आई थिंक आ रहा है ना, आई थिंक दे डूइंग इट सीजन 2 विद अ कंप्लीटली न्यू कास्ट, वी हैव आल्सो हर्ड अबाउट इट, कंप्लीटली न्यू स्टोरी। पूजा शर्मा का नाम आ रहा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि शी विल प्ले मैडम सर द मेन कैरेक्टर। शी इज अ नाइस एक्टर, या यू थिंक शी विल फिट इनटू इट? या ऑफ कोर्स डेफिनेटली, एज लॉन्ग एज शी इज नॉट प्लेइंग हसीना मलिक। हसीना मलिक तो एक ही हो सकती नहीं, बट आई थिंक उन्होंने पूरा कैरेक्टर्स भी चेंज कर दिया। मैंने एक्चुअली इतना पता नहीं किया अब यार, हाँ। एक तो ना मुझे ये सब चीज़ें पता करने में बहुत बहुत बोर होता है। मतलब अगर कर रहे हो मेरे साथ तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो जिसके साथ भी कर रहे हो ऑल द बेस्ट। पर ऐसा बाकी सबको ऐसा रहता है, तुम्हें पता है ये हो रहा है, एंड आई एम लाइक हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है। ओके, सो आई थिंक जितना मुझे सुनने में आया है सूत्रों से, इट्स अ डिफरेंट कंप्लीटली न्यू शो। आई थिंक कैरेक्टर्स भी न्यू हैं, थाना भी नया है, सब कुछ ही नया है, एंड आई डोंट थिंक इट्स इवन बीइंग कॉल्ड मैडम सर, और इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मैडम सर एज फार एज आई नो। इट्स अ न्यू शो फॉर ऑल आई केयर, बट लाइक आई सेड, ऑल द बेस्ट टू द टीम, चाहे वो हम करें या चाहे कोई और करे, सब मेहनत उतनी ही करते हैं। बीच में कुछ कुछ जो फैंस बोल रहे थे कि नहीं आप नहीं करोगे तो हम नहीं देखेंगे, मैंने सबको डांट लगाई है, मैंने बोला ऐसा नहीं करना, whoever it is, बहुत मेहनत लगती है यार एक शो बनने में। लाइक यू गाइस कम ऑन द सेट, यू नो कि कितना मेहनत, कितना डे एंड नाइट करते हो आप, तो वो मैं करूँ या कोई और करे यार, मेहनत उतनी है, यू शुड रिस्पेक्ट दैट, एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम। ये बताइए, हाउ इज योर बॉन्ड विद शिल्पा शिंदे? I don't have a bond with her, man. I have bond with educated people. I don't have bond with people who like unnecessary drama and controversies just to stay in the limelight. I can't have. मैं वो एक बार उसके चपेट में आ गई, वो मैं दोबारा नहीं आऊंगी उसके चपेट में। मैं बड़ा बोरिंग लगता है मुझे ये। बहुत बाद में मुझे पता चला that it was all publicity stunt. I'm like, fuck it. But you never interacted kind of after that? For what? कोई बातचीत नहीं हुई? बहुत सारे हुए थे, कुछ ब्लेम गेम की आपको लेकर कुछ हो, फिर Once she wrapped up the show, खत्म, we didn't spoke about it ना। मैं क्या बात करूँ बताओ? मैं बजट डिस्कस करूँ उनसे? मैं ये बताऊँ कि नए एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, ये बात करूँ? मैं बात क्या करूँ उनसे बताओ? There is nothing to talk. मैं क्राफ्ट की बात करूँ कि स्टेनोस्लोवाकी ने ये कहा है, मैं क्या बात करूँ उनसे? कुछ बेस, दिस हैज टू बी समथिंग, नो? कंट्रोवर्सी थी, हो गया, कर लिया, खत्म, शी टुक हर स्पॉट एंड मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स। आपको लगता है कि उस छोटी सी चीज से, एक जो मैडम सर बहुत अच्छा एक शो चल रहा था, थोड़ा सा उस शो से कभी कंट्रोवर्सी नहीं आई थी? नहीं, स्मूथ सा अच्छा सा शो था, हाँ। लेकिन वो कुछ एपिसोड्स के लिए लगता है कि थोड़ा सा इमेज खराब करके चला गया। ऑनेस्टली जब ये सब हो रहा था ना, मुझे तभी लग गया था कि इस सब में जो है इमेज खराब हो रही है तो वो उसी की हो रही है। लाइक आफ्टर अ पॉइंट, मतलब इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे इतना ज़्यादा उसके बारे में, शिल्पा के बारे में खराब बोलने लग गए कि मुझे ही बुरा लग गया कि यार भाई बस करो, मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक दिस इज हर पैटर्न, शी गोज टू प्लेसेस एंड क्रिएट्स कंट्रोवर्सी, दैट्स हर थिंग। सम पीपल नो हाउ टू एक्ट, सम पीपल नो हाउ टू क्रिएट कंट्रोवर्सी। सो इतना भी मत, तो अरे इतना वो चिपटा चिंडे और ये इतना सारा हैशटैग्स सारे फैंस ने शुरू कर दिया था, तो दैट इटसेल्फ वाज एन आंसर कि कुछ मेहनत और सिंसेरिटी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम सब ने जितनी मेहनत और शिद्दत और जितने प्यार से इस शो को बनाया था, वो एक इंसान आके उसका कुछ नहीं कर सकता। एंड आई थिंक सारे एक्टर्स के साथ अच्छा हुआ, लाइक भाविका इज डूइंग वेरी गुड शो, युक्ति को भी शो मिला। एग्जैक्टली। आप थिएटर जो अपना आपका फर्स्ट लव, फर्स्ट पैशन जो बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी इज डूइंग रियली वेल। सो अब युक्ति और भाविका से टच में है? हाँ, ये यूथ इन दोनों का बस ऐसा रहता है कि इनको बीच बीच में सडनली याद आ जाएगी, गुल्लू कहाँ हूँ, मिलो। फिर मैं बोलती हूँ हाँ बताओ, मिलो, कब मिलना है? हाँ मिलते हैं बस। बट मिलते हैं कि नहीं? नहीं मिलते ना। वो एक डेली सोप कर रही है, वो एक डेली सोप से अभी फ्री हुई है, हाँ। वो कहीं ट्रैवल कर रही है। हम लोग 10 बार प्लान बना चुके हैं। उस दिन की भी पार्ट, जब हम लोग रियूनियन क्या बोल रहे हो, हम तो मिलते ही रहते हैं, हाँ। तो हम जब मिले थे तो वो दोनों लास्ट मिनट तक आने वाले थे, बट देन वर्क एंड लाइफ एंड समथिंग। सो अभी हम लोग अब सोच रहे कि यार एक बार तो प्लान करके अब ये कर ही लें, क्योंकि इट्स बीन अ वाइल ना। और अब हम जब खुद सच में मिलते भी है ना, तो हमारी ही इतनी बातें होती है करने को कि लाइक
पोस्टिंग अबाउट इट बिकम्स वेरी सेकेंडरी. गॉसिप होती है, बातें होती है. We spent 3 years of our life together, 12 hours a day. We cannot surprise each other. हमको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है. हम रग रग से वाकिफ़ है एक दूसरे की. तो हमारे पास नई पुरानी आज की कल की क्या नया पढ़ा, क्या नया किया, क्या सब बातें होती है. बहुत कुछ. नाइस. ये बताइए, मैडम सर के बाद आप सीधा निकल गई थी घूमने के लिए. हाँ. How's that? अभी मैं मिस कर रही हूँ. एक उस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया. मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब ज़रा वापस घूमने का वक्त आ गया है. You are kind of solo traveler, like Yeah. you like to? Yeah, I love it. I've done it once. I'm dying to do it again. And I think I'm going to do it every once a year. साल में एक बार एक सोलो ट्रिप तो मैं करने ही वाली हूँ. How many countries you have covered? In my last trip I covered 4 countries. Okay. अभी उसके बाद से मैं अभी गई नहीं हूँ. अभी I think अभी शायद मैं प्लान कर रही हूँ बाली. Oh. या बट आई थिंक वो सोलो नहीं होगा, वो फ्रेंड्स के साथ होगा. बट हाँ, एक सोलो ट्रिप तो मैं करती ही हूँ, चाहे वो एक कोई योगा वर्कशॉप करना ही क्यों ना हो. एक बार तो साल में. हाँ. कोई नहीं, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नो ड्रामा, नो नथिंग, जस्ट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं. सही बात है. अकेले में, खुद से बातें करो, खुद के पीसफुल माइंड. हम कितने तो भागते रहते हैं ना. आप अभी 4 इंटरव्यू करके आ रहे हो और इसके बाद और 4 इंटरव्यू करोगे. You remember, look at he's tired, he's sweating, everybody is constantly running. और हम शांत भी होते हैं तब भी 100 चीज़ें चल रही होती है दिमाग में. तो एक बार तो कभी खुद के लिए आप खुद को इतना सा मौका दे दो that you spend time with yourself. Sometimes it's very difficult. Sometimes the questions that come up in your head are so dark. होता है, कई बार होता है, ऐसा लगता है सडनली कि शिट मैं क्या कर रही हूँ. ये क्या हो रहा है, ये सच है या झूठ. होता है. सब मोह माया, सब होता है. सब होता है. वो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, वो देखो वो कितना अच्छा कर रही है. So many things that come up in your head. You should face that. You should face all of that and eventually learn to love yourself. That's the only point to life. और कुछ नहीं है. How started your journey, Gulki? Like you have a great career, है ना? So शुरुआत कैसे हुई थी एक्टिंग की, और क्या सच में एक्टिंग में ही आना था? क्या था एग्जैक्टली प्लान? मुझे हमेशा से एक्टिंग में ही आना था. आई वाज ऑलवेज श्योर. सो इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. जब हम लोग को स्कूल में 6th 7th में आई थिंक पर्सनालिटीज क्या होती हैं सिखाना शुरू करते हैं. सोशल स्टडीज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल पर्सनालिटी एंड पर्सनल पर्सनालिटी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था स्कूल में, मैं तभी से कंफ्यूज थी बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव दिस थिंग कि यार कि ये पर्सनालिटी क्या है. आप जो अभी बैठकर आप बात कर रहे हो, जो आपने हेयर स्टाइल किया है से लेके जो कपड़े पहने हैं या जो आपका बॉडी पोस्चर, एवरीथिंग यू पिक्ड इट फ्रॉम समवेयर, ईदर फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर टीचर और सम फ्रेंड. तो उसमें आपका अपना ओरिजिनल क्या है? यू पिक्ड समथिंग फ्रॉम समवेयर, पुट इट ऑल टुगेदर एंड टर्न इट इनटू अ पर्सनालिटी. हाउ सिमिलर इज इट टू बीइंग एन एक्टर? So I think spiritually then and there I knew कि ये this amalgamation of putting little things together and creating a complete new entity जिसका अलग अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, साथ में मिक्स करके वो एक पर्सनालिटी, एक कैरेक्टर बन जाता है. मुझे ये कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा लगा कि आई वाज लाइक अब तो एक्टर ही बनना पड़ेगा. वाओ. दैट आई थिंक इज द ट्रूएस्ट रीजन ऑफ बीइंग एन एक्टर. और ये 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ? हाँ, ये तब मुझे लगा था कि यार मैं ये जो ऐसे बात कर रही हूँ ये तो मम्मी जैसा है. हाँ. ये ऐसा कर रही हूँ ये तो पापा जैसा है. ये जो ये है ये तो मैंने उस दोस्त को देखकर इमिटेट कर लिया है. ये तो मैं टीचर जैसा कर रही हूँ. ये सब छुटपुट मिला के बनी है गुल्की. तो वैसा ही है एक्टर का काम कि आप यहाँ से ये कि वो पुलिस वाली है तो वो ऐसे चलेगी. हाँ. अगर वो सिंगल है तो वो ऐसे बात करेगी, लेकिन अगर शादीशुदा है तो ऐसे बात करेगी, है ना. अगर बचपन में वो 4 भाइयों के साथ पल के बड़ी है तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, लेकिन अगर 4 बहनों के साथ पल के बड़ी है तो पर्सनालिटी ऐसी होगी. हाँ. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिला के आप एक किरदार बनाते हो. ये प्रोसेस ही इतना मुझे मज़ेदार लगता है कि this is the reason why I wanted to become an actor and this is the reason why I am still an actor. A lot of times I get asked कि जैसे अभी आपने पूछा ना कि लोग पहले थिएटर करते हैं,
फिर फिल्म करते हैं, फिर टीवी करते हैं। जी जी जी। सो मन में आपने क्या प्रोग्रेस बनाया है ये कि steps. थिएटर इज लोअर, हाँ. देन कम्स टीवी, देन कम्स फिल्म्स। जी। मेरे लिए वो स्टेप्स नहीं है। मेरे लिए वो है कि वो अच्छा, ये अगर ये अवनी का कैरेक्टर है और अगर ये ऐसे बात कर रही है तो क्या क्या हो गया होगा इसकी लाइफ में जिस वजह से वो ऐसे बात कर रही है, या उसकी ये चॉइसेस हैं। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ कैरेक्टर। डेप्थ स्टडी। तो मुझे वो प्रोसेस इतना अच्छा लगता है कि मेरे लिए प्लेटफॉर्म या ऐसा ये, या कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, या कितने इंस्टा फॉलोअर्स हैं, या कितना है, वो सब मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है। Sometimes it's helpful, it helps me as an actor, but as a star, sometimes I feel it goes against me. I think now this stars वाला system ही खत्म हो चुका है. People are focusing on acting and looking for good actors. If you see all these web shows, लोगों को लगता है पंकज त्रिपाठी का है. I mean, आप थिएटर कर रहे हो, अभी आपका हसीना मलिक है, बट फिर भी लोग है, ऐसे भी लोग होंगे जो बोलते हैं अच्छा ये गुल्की का शो है, करते होंगे, है ना? बिकॉज इट्स एक्टिंग, योर एक्टिंग, इट्स नॉट दैट स्टारडम मैडम सर वाला, या आप चैनल पे आते हो, आपका प्रोमो चलता है, बट पर्सनल कनेक्ट। या आई एम ग्लैड दैट टाइम्स आर चेंजिंग नाउ, बिकॉज आई थिंक अब मेरे जैसे एक्टर्स के लिए जगह है जिनके लिए सिर्फ द सोशल मीडिया फॉलोइंग एंड क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज और यू नो लाइक वेयरिंग अ बिकनी इज नॉट द सोल ऑफ द मैटर, like being an actor is. So that gives me comfort. पर फिर भी यार रील्स बनाने में तो मेरे को नानी याद आती है। हाँ, मेरे को नानी याद आती है। मेरे को मतलब एवरी सेकंड पर्सन इज लाइक नो सोशल मीडिया पे यू नीड टू स्टे एक्टिव। तो मैं रहती भी उस चक्कर में एक्टिव कुछ टाइम के लिए, फिर मुझे लगता है नहीं यार आप ऐसे ही ठीक है। हाँ ठीक है, अभी तक भी अच्छा ही हुआ है ना जिंदगी में, तो आगे भी अच्छा ही होगा। हाउ इज योर जर्नी? अप्स डाउन्स, एकदम एंट्री झटके से मिल गई थी या मेहनत करनी पड़ी थी? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं तो कॉलेज से ही आई थिंक शुरू कर दिया था करना, राइट फ्रॉम डूइंग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स टू देन इवेंचुअली मूविंग ऑन टू थिएटर एंड देन यू वांट वाटर? नो आई एम गुड। एंड आई मीन आई थिंक देयर वाज अ टाइम जब मैं दिन में 7-7, 8-8 डिफरेंट ऑडिशंस देती थी, जो आई थिंक हर एक्टर करता है। वो कोई इतनी वो आराम नगर में मैंने सुना है लाइन लगी रहती है। हाँ बहुत, वो सब I've done all of that। अच्छा, वो सब पूरा वो जो एक मक्का मदीना है ना आराम नगर जो सारे एक्टर्स का, कि जहाँ एक बार सारे स्ट्रगलर्स को, सारे एक्टर्स को कुछ करने से पहले माथा टिकाना ही होता है, वो मेरा वो हो चुका है। अच्छा, तो वो सब आई हैव डन इट ऑल। एंड टीवी में भी इनफैक्ट मैडम सर तो हैपेंड नाउ, उसके पहले आई हैव डन लाइक 7-8 shows। Yeah, I have done a lot of work. Some of them I loved, some of them I hated. Some of them I did because आपको survive करना है। Some of them I did कि चलो कुछ नहीं है करने को तो अभी ये कर लेते हैं। So वो ups and downs हैं ही, but now I think probably with I don't know experience, or I don't want to say age because apparently age is a bad word. I don't what understand is age? this. It's experience. This Gen Z. I don't understand half the lingos in the whole Gen Z. but अब मुझे with experience वो सारे ups and downs का मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, because they made me who I am. The kind of conversation we are having right now, 10 years ago शायद आप भी नहीं करते हो, शायद मैं भी नहीं करती। बिल्कुल। So I think now I am in a phase of being grateful of those ups and downs instead of playing victim कि पता है मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, पता है मैं तो इतनी मुश्किलों से गुजर के यहाँ पहुँची हूँ। नहीं अबे ऑफ कोर्स मैन, मुश्किलों से नहीं गुजरोगे तो कैरेक्टर कैसे बनेगा? सही बात है। तो now I'm reaching that space that अच्छा था। मैं अभी किसी को बोल रही थी 2 दिन पहले ही, वी आर डिस्कसिंग द सेम टॉपिक, अप्स एंड डाउन्स। आई वाज लाइक कि हार्ट बीट कांट बी लाइक दिस, कांट बी लाइक दिस। या इट हैज टू बी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन इज डेड। एग्जैक्टली, हाँ, स्ट्रेट प्रॉब्लम है, अप प्रॉब्लम है, डाउन प्रॉब्लम है। सो यही लाइफ है। या उसी में संतुलन हमें बनाना है। हाँ, उसी में वो उसी अप्स एंड डाउन्स के बीच का जो एक आता है, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, वो जो बीच का एक है, दैट्स द मेंटल हेड स्पेस दैट वी ऑल स्ट्राइव टू अचीव। यस, ऊपर में आप खुश हो जाते हो, लोअर में आप दुखी हो जाते हो। वो जो बीच का मध्यम है, संतुलन, टैटू इसीलिए बनवाया है मैंने। पीठ पे अब दिखा नहीं सकती, बहुत सेक्सी हो जाएगा। उसका फोटो ले लेंगे, उसका फोटो ले लेंगे हम। बट आई थिंक वो संतुलन
इज द की। ना खुश में बहुत ज्यादा खुश, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी। ये भी गया है तो वो भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा फील हुआ कि लेट्स गो एंड डू समथिंग डिफरेंट, नॉट एक्टिंग, आई मीन व्हेन जब थोड़ा डाउन फेज आया, सो कभी भी ऐसा हुआ कि कोई और प्रोफेशन मैंने क्यों नहीं लिया, क्यों एक्टिंग ही की? हाँ, बहुत बार, कई बार, इनफैक्ट 2 बार ऐसा हुआ है। एक जब ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए मेरे पास आई डिडंट हैव वर्क और एनीथिंग, और तब मैं सोच रही थी कि ठीक है कोशिश कर ली, मतलब ऐसा दुखी वुखी नहीं थी कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, पर वह ऐसा था कि ठीक है कोशिश कर ली, देख लिया आपने, किया, नहीं हुआ नहीं हुआ। सो तब मेरा ऐसा था कि चलो ठीक है, आई लीव एवरीथिंग एंड आई वांटेड टू डू सम ग्लोबल MBA और द सम काइंड ऑफ कोर्स अब्रॉड। आई लाइक वहाँ जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे और वहीं से फिर आगे जॉब वॉब में लग जाएंगे, लेट्स चेंज योर फील्ड। और वो सब मेरा फाइनल हो चुका था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज लाइक डन, बस एडमिशन लेके टिकट विकेट लेना ही बाकी था। एंड दैट इज व्हेन परम अवतार श्री कृष्ण हैपेंड। ओके। तो वो हुआ, वो देवकी हुआ, उसके बाद काफ़ी टाइम तक नहीं है, अच्छी खासी चली, फिर वापस एक लाल आया। देन अगेन आई वाज लाइक कि यार ठीक है, ओके नहीं हो रहा है, लेट्स डू समथिंग एल्स, लेट्स अब थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हो तो अब आप वो तो नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि कुछ और, कोई और, लेट्स सी, लुक फॉर अ जॉब और डू सम अदर कोर्स और समथिंग लाइक दैट। वो जब करने की सोची तो फिर मैडम सर आया। तो मैंने कहा मतलब ये ज़िंदगी ना ऐसी ही है, जब जो होना होता है तब वो होता ही है, लिखा रहता है। जो आप उसके तरफ भागो तब भी नहीं होगा, आप उससे दूर भागो तब भी नहीं होगा, वो जब होना है वो तब भी होगा। माइट एज वेल डू व्हाट यू मेक्स यू हैप्पी। सो अब नाउ आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, नाउ आई एम लाइक कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ये डायलॉग है ना एक फिल्म का ये। ये तो हाल ही में पंचायत में मैंने देखा। हाँ, किसी तो कहीं तो मैंने देखा। तो आई एम लाइक कि अब मैं ऐसे में वो करती हूँ जो करने में मुझे मजा आता है। मैं कोई बहुत ऐसी खर्चीली टाइप की इंसान हूँ नहीं कि सब उड़ा दिए। तो आई एम वेरी लेवल हेडेड। आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, जिन्होंने मुझे बहुत ऐसा संभला हुआ बनाया है। सो वो अब काम आ रहा है, पता है। बचपन में बड़ा चिढ़ती थी मैं इस बात से कि पॉकेट मनी बचा के क्यों रखनी है। अब समझ में आता है, अच्छा वो जो बचपन में सिखाया था वो अच्छा था। तो आई एम वेरी सॉर्टेड लाइक दैट। I don't keep my head in the clouds. I know that good work takes time. Yes. और उसके ऊपर से मैं और पिकी इंसान हूँ, तो ऐसे में मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ। मैं इनफैक्ट अभी सोच रही थी कि एक आजकल AI बड़ा जोर पे है। अरे तो मेरा ऐसा मन कर रहा है यार कि एक AI का अच्छा सा वर्कशॉप कर लिया जाए, यू नो, ऑफ कोर्स जस्ट टू कीप यू अपडेटेड एज वेल, एंड प्लस इट्स अ न्यू स्किल टू लर्न। yes of course. Yeah, and I keep reading, I keep doing new things, I keep traveling. कभी पैराग्लाइडिंग सीख लेती हूँ, कभी कोई योगा अटेंड करने चली जाती हूँ। अभी मुझे किसी ने बताया दिस राइफल शूटिंग का कहीं कुछ एक होने वाला है यहीं पे कहीं आसपास में। तो मैं सोचूं कि फिर अब वो सीख लेते हैं। तो मैं ऐसा कुछ करती रहती हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर जिंदगी, लाइफ अच्छे से जियो, जब बाकी जब जो होना है वो होता रहता है। आपने वंशज भी किया ना थोड़े टाइम के लिए? हाँ, इसके बाद ही किया था। उनको एज हसीना मलिक ही उनको वो केस सॉल्व करने के लिए वो बनाना था। तो वो भी करके आई मैं 1 महीना। व्हाट अबाउट रियलिटी, स्पेशली अगर मैं बिग बॉस की बात करूं? नहीं, ना हो पाई। काहे? ना हो पाई क्योंकि कुछ है नहीं, it doesn't add value. Like of course it adds money value, but other than that, like जैसे बाकी रियलिटी शोज हैं, whether if it is a dance reality show, तो आप डांस करोगे, right? You'll get better at that. जी। और if it is खतरों के खिलाड़ी, then you face your fears, you become stronger and more fearless, you get better at it. बिग बॉस में मैं जाके क्या बेहतरीन करूँ? मैं क्या बेहतर होगा मेरा? ये सीखूं मैं कि 2 लोगों के बीच आग कैसे लगाई जाती है, हैं? कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे अफेयर किए जाते हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या सीखूं वहाँ से, या मैं क्या करूं? तो मुझे लगता है या तो मैं पहले हफ्ते में कुछ मारधाड़ करके आ जाऊंगी, या शायद बाबा बन जाऊंगी वहाँ पे कि तुम में से कोई बात करने लायक नहीं है, तुमसे प्रवचन सुनो। तो कितनी बार कॉल्स आए हैं अब तक? 2 बार। अच्छा, वो मेन बिग बॉस के लिए? हाँ, नहीं, ना हो पाई।
मैडम सर में हसीना मलिक की शादी को लेकर बड़ा स्ट्रगल रहा है। हसीना मलिक का ये रियल लाइफ में गुल्की के पास कोई है कि नहीं है, क्या है सीन, क्या है? गुल्की बहुत खुश है जिंदगी में, बस इतने में ही खुश हो जाओ। ज्यादा मैं कुछ बताऊंगी नहीं। आई एम वेरी दिस थिंग कि जब तक कोई प्रोजेक्ट पक्का फाइनल नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को नहीं बताती। तो वही अब मैं ना सोच रही हूँ पॉलिसी रिश्ते में भी अपना ली जाए कि जब तक कुछ पक्का नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फोटो आउट होंगे। छली कपटी लोग हैं दुनिया में, नजर लगाने बैठे हैं आरामजादे। मैं नहीं बताऊंगी किसी को। ये वाला भी सीधा शादी की आएगी सीधा शादी की फोटो दिखाएगी तुमको, कम बख्तो नजर लगाओगे तुम नहीं तो। हाँ। नहीं बट आई एम हैप्पी। वेब शोज के बारे में बताइए। वेब शो अभी इनफैक्ट हम लोग भौकाल जो मैंने वो किया था वो हम लोग सब मिले एंड बात निकली, एंड जब उनका तीसरा आया था भूचाल तब मैडम से चल रहा था तो वो मैं कर नहीं पाई। बट आई थिंक अब वक्त आ गया है भौकाल 3 आने का, एंड आई थिंक देयर लुकिंग फॉर स्क्रिप्ट। आई थिंक स्क्रिप्ट लेवल पे कुछ उसका चल रहा है, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट एंड लेट्स होप दैट हैपेंस सून। एंड अदर देन दैट सो व्हाट हैपेंड वाज कि अभी I mean, I'm sure all the other actors and a lot of actors are actually speaking about it as well. कि अभी post COVID में जो है ये जो 2024 का जो टाइम था ये वेब और फिल्म्स और इस सब के लिए there was a slump period जहाँ पर बहुत ज़्यादा work was not happening. जो काम हो रहा था वो चल नहीं रहा था. So अब जो है धीरे धीरे चीज़ें are picking up and I'm getting good scripts now. And when I mean good scripts मतलब good career orient मतलब कंटेंट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स एंड नॉट समथिंग लाइक उल्लू। सो अब जो है वो धीरे धीरे आ रहा है एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग माय वे। सो आई एम एक्साइटेड कि इट्स आई थिंक इट्स स्टिल गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। थोड़ा सा स्लम्प वो भी खत्म हो रहा है बट अब अच्छा अब वो शुरू होने वाला है। तो जैसे ही मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये करने में मुझे मजा आएगा। And what are the limitations for this? I mean, you have something मुझे love scene नहीं करने, intimate scene नहीं करने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। You are open to everything. Yeah, I'm open to it. I'm actor यार। मतलब मेरे लिए अब ये बोल दोगे मुझे कि हमको like जैसे how I would draw a line at Big Boss, that's how I would draw a line at उल्लू। ठीक है, but अब if the character is of a prostitute and if it's a show on Netflix, what you gonna do? Hira Mandi was a like best example. Exactly. So it's मुझे वो करने में मजा आना चाहिए, मुझे वो करते वक्त लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए ये मुश्किल है और ये चैलेंजिंग है। आई एम लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, इट इज चैलेंजिंग मी इन अ वे, तो देन देयर इज नो लिमिट फॉर मी। That I'm very clear. Lastly, what about सास बहू सागास? You like ना हो doing पाई them? हमसे नहीं, मैंने कर लिया यार मैडम सर के पहले कर लिया मैंने सास बहू टाइप। अब नहीं हो पाएगा। Not अनुपमा ये रिश्ता kind of show you not. नहीं एज अ कैमियो एज अ गेस्ट अपीयरेंस ऐसे बुलाएंगे तो यार, बट ऐसा लॉन्ग रन में तो नहीं होगा मेरे से। चलिए बहुत मजा आया आपसे बात करके। Yes, as always, the interviews with you are always a lot of fun. Thank you so You much. ask good, interesting questions, so please keep it up. थैंक यू। मैंने आपका लास्ट डे पे इंटरव्यू किया था मैडम सर में, जहाँ पे आपका सीक्वेंस चल रहा था कि जेल के अंदर एक मगरमच्छ को आप लोगों ने बंद करके रखा हुआ था। अरे जिसमें एक नकली मगरमच्छ रखा हुआ था। साहब, वो मैंने आपका इंटरव्यू किया था वहाँ पे। oh my god, oh it has all come crashing back to me. My god, we laughed so much in that नकली मगरमच्छ वाला एपिसोड। I was there on the set, so I remember that. मुझे वो सारे बिल्लू के और इनके सारे वो गंदे गंदे जोक्स भी याद आ गए जो हमने ऑफ स्क्रीन मारे थे। उफ, मजेदार। गुड, यू आर लीविंग मी विद अ हैप्पी मेमोरी। Yay! Yes. Thank you. So nice to meet you. Same here. And thank you. I hope you enjoyed this interview.